नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। आईएमए की ऐतिहासिक पासिंग आउट परेड, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ली सलामी। सीएम धामी रहे मौजूद। पहली बार 9 महिला कैडेट्स बनी सैन्य अधिकारी। 515 कैडेट्स पास आउट। स्वर्गीय जसपाल राणा के घर पहुंचे सीएम धामी। पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित कर दी श्रद्धांजलि। शोक संतृप्त परिवार को बंधाया ढांढस। प्रभारी मंत्री गणेश जोशी का रुद्रप्रयाग दौरा। केदारनाथ यात्रा व्यवस्थाओं की समीक्षा की। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को बताया सर्वोच्च प्राथमिकता। काशीपुर नगर निगम बोर्ड बैठक। 614 करोड़ से अधिक की वार्षिक बजट सर्वसम्मति से पारित। शहर में होंगे रिकॉर्ड विकास कार्य। रामनगर के दिव्यांग विद्यालय में 9 वर्षीय बालिका की संदिग्ध मौत। परिजनों ने स्कूल प्रबंधन पर लापरवाही के लगाए आरोप। यूएसआर इंदु मान समिति करती है संचालन। और अब खबरें विस्तार से। देहरादून स्थित इंडियन मिलिट्री एकेडमी में 158वीं पासिंग आउट परेड समारोह का आयोजन जारी है। समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। उनके साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह भी मौजूद रहे। समीक्षा अधिकारी के रूप में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने परेड का निरीक्षण किया और कैडेट्स की सलामी ली और इसके बाद उन्होंने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले कैडेट्स को स्क्वाड ऑफ ऑनर और अन्य पदक प्रदान किए। Your country's head entrusted us with the responsibility of training you to the highest levels of military professionalism. I am confident that you will bring many laurels to your armed forces and countries through your service and the values you have imbibed here. I am happy to note that officer cadets from 29 friendly foreign countries are presently undergoing training at IMA. The presence of foreign cadets here reflects India's commitment to fostering friendship, cooperation and peaceful relations with countries across the world. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पद्मश्री से सम्मानित एवं अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त निशानेबाज स्वर्गीय जसपाल राणा के देहरादून आवास पर पहुंचे। मुख्यमंत्री ने स्वर्गीय जसपाल राणा के पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और उनके निधन पर गहरी शोक संवेदना व्यक्त की। मुख्यमंत्री ने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना कर शोक संतृप्त परिजनों को इस दुख की घड़ी में धैर्य एवं संबल प्रदान करने की कामना की। मुख्यमंत्री ने शोकाकुल परिवारजनों से भेंट कर उन्हें सांत्वना दी और ईश्वर से दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करने की प्रार्थना की। रुद्रप्रयाग में प्रभारी मंत्री एवं कृषि मंत्री गणेश जोशी ने केदारनाथ यात्रा व्यवस्थाओं और मानसून सीजन की तैयारियों की व्यापक समीक्षा की। उन्होंने यात्रा मार्ग पर स्वच्छता, पेयजल, विद्युत, शटल सेवा, ट्रैफिक और पार्किंग व्यवस्था को दुरुस्त रखने के निर्देश दिए। मंत्री ने कहा कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और वर्षा काल में संभावित आपदाओं से निपटने के लिए सभी विभाग पूरी तरह से तैयार रहें। संवेदनशील क्षेत्रों में मशीनरी की अग्रिम तैनाती, कंट्रोल रूम की सक्रिय निगरानी और भ्रामक सूचनाओं पर
तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए गए। उन्होंने स्थानीय नागरिकों की भागीदारी बढ़ाने, होल्डिंग क्षेत्रों में सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने, भविष्य की विकास योजना अगले 30 वर्षों की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार करने पर जोर दिया। मंत्री ने केदारनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़े निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया और यात्रा प्रबंधन की मौजूदा व्यवस्थाओं पर संतोष जताया। हमारी पीक पर है। मौसम खराब होने के बावजूद एवरेज 20,000 यात्री केदारनाथ आ रहा है और आज सुबह तक 12,15,000 से अधिक यात्री यहाँ पर आ चुके हैं। लोगों की श्रद्धा बाबा केदार के चरणों में है, बाबा बद्री के चरणों में है, गंगोत्री यमुनोत्री के चरणों में है। ऐसे में आने वाला टूरिस्ट एक संदेश लेकर यहाँ पर जाए, यहाँ की सड़क ठीक हो, यहाँ की पेयजल व्यवस्था ठीक हो, यहाँ की स्वास्थ्य सेवाएं ठीक हो, यहाँ पर खच्चर मार्ग से जाने वाले लोगों की व्यवस्थाएं ठीक हो। इन सब विषयों को लेकर एक बैठक हमने यहाँ पर की। रुद्रप्रयाग में प्रभारी मंत्री गणेश जोशी ने अलकनंदा नदी पर निर्माणाधीन 200 मीटर लंबे पुल और 900 मीटर लंबी सुरंग परियोजना का निरीक्षण किया। करीब 156 करोड़ रुपए की लागत वाली यह परियोजना अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। जिलाधिकारी विशाल मिश्रा के अनुसार 15 जुलाई को इसका वेट ट्रायल किया जाएगा, जबकि 15 अगस्त 2026 तक इसे यातायात के लिए खोलने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यह परियोजना केदारनाथ और बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग के बीच बेहतर संपर्क स्थापित करेगी, जिससे रुद्रप्रयाग क्षेत्र में यातायात दबाव और जाम की समस्या कम होगी। प्रभारी मंत्री ने निर्माण कार्यों की प्रगति पर संतोष जताते हुए कहा कि यह परियोजना चारधाम यात्रा को अधिक सुगम, सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के संयोग से उत्तराखंड में आधारभूत ढांचे को तेजी से विकास हो रहा है, जिसका लाभ स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं को मिलेगा। उत्तराखंड हाईकोर्ट में जनपद रुद्रपुर की तहसील किच्छा में ग्राम सभा कुरैया की जमीन पर कब्जा कर खुर्द-बुर्द करने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट की खंडपीठ ने याचिका को निस्तारित करते हुए जिलाधिकारी को मामले की जांच कर सरकारी भूमि से कब्जा खाली कराने के निर्देश दिए। मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की तरफ से कोर्ट को अवगत करवाया गया कि मामले में जिलाधिकारी द्वारा जांच के लिए एक कमेटी गठित कर दी गई है। जल्द ही सरकारी भूमि से अवैध कब्जा खाली करा लिया जाएगा। कुरैया किच्छा रुद्रपुर में कुछ लोगों द्वारा सरकारी जमीन पर कब्जा कर लिया गया था। इसको चलते हुए हमने जनहित याचिका फाइल करी थी। इसमें अब सरकारी वकील ने कोर्ट को बताया कि हमने इसमें जिलाधिकारी की महोदय के द्वारा टीम गठित कर ली गई है, जिससे जल्दी ही जमीन से, वो सरकारी जमीन से रास्ते को लेकर जो कब्जा हटाया है, लगाया गया है, उसे हटा दिया जाएगा। याचिकाकर्ता सिर्फ इसलिए आया था कि कुछ लोगों ने सरकारी जमीन में कब्जा कर लिया था, जिससे गाँव वालों को घूम के जाना पड़ा था, जिससे जाने में आने जाने में बहुत परेशानी हो रही थी। इसमें सरकारी वकील ने कहा है कि जिलाधिकारी द्वारा कमेटी बनाई गई है, जिसे सीमांकन किया जाएगा और जल्दी इंक्रोचमेंट को हटा दिया जाएगा। काशीपुर में नगर निगम महापौर दीपक बाली की अध्यक्षता में आयोजित नगर निगम बोर्ड बैठक में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 614 करोड़ 52 लाख रुपए से अधिक का वार्षिक बजट सर्वसम्मति से पारित किया गया। बजट में अनुमानित व्यय 570 करोड़ 91 लाख रुपए रखा गया, जबकि करीब 20 करोड़ 30 लाख रुपए की बचत का प्रावधान किया गया। बैठक को ऐतिहासिक बताते हुए महापौर दीपक बाली ने कहा कि आगामी वर्ष में शहर में रिकॉर्ड विकास कार्य करवाए जाएंगे। बोर्ड ने एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित करते हुए तय किया है कि किसी भी शुभ अवसर पर किन्नर समुदाय अधिकतम 5100 रुपए की मांग कर सकेगा। इससे अधिक राशि की मांग या दुर्व्यवहार की शिकायत मिलने पर प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में नगर आयुक्त द्वारा आदेश जारी किया जाएगा। बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्टेडियम तिराहे का नामांकन श्री ननकाना साहिब चौक किए जाने और उसके सौंदर्यकरण के लिए सभी पार्षदों ने आभार प्रस्ताव पारित किया। यहाँ पर 32 पॉइंट रखे गए थे,
जिसमें हमारे अपना बजट भी रखा है और बजट भी पास किया है। और 25 पॉइंट में बहुत सारे जो आपको अभी भी मिल जाएगी तो हमारे प्रोजेक्ट गए हुए हैं, जिसमें हमने अर्बन, मुख्य रूप से अर्बन चैलेंज फंड में तो प्रधानमंत्री जी का एक ऐसा फंड है जो उसको पहली बार जनरेट किया गया और बजट में 1 लाख करोड़ का प्रावधान रखा गया था। उसमें हम लोगों ने भी अपने 228 प्रोजेक्ट हैं, जिसमें रिसाइक्लिंग वाटर का है, जो एसटीपी से निकलने वाला, जो हमारा यहाँ से शहर से निकलने वाला जो गंदा पानी है स्वच्छ होकर एसटीपी से जो निकलता है तो उसको रिसाइकिल करके वापस में रीयूज करना, वो प्रोजेक्ट हमने 90 करोड़ का रखा है। और वहीं कालाडूंगी के कोटा बाग विकासखंड की ग्राम पंचायत नोदा कल्याणपुर में कथित अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ ग्रामीणों ने मोर्चा खोल दिया है। ग्राम प्रधान निर्मला के नेतृत्व में ग्रामीणों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। ग्रामीणों का आरोप है कि करीब 55 से 60 बीघा भूमि पर नियमों की अनदेखी कर प्लॉटिंग की जा रही है और बाहरी लोगों को बसाया जा रहा है। उनका कहना है कि इससे गांव की मूलभूत सुविधाएं, खास करके पेयजल व्यवस्था पर दबाव बढ़ेगा। ग्रामीणों ने प्रशासन से निष्पक्ष जांच कर अवैध प्लॉटिंग पर तत्काल रोक लगाने, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। कल हमारे द्वारा प्रधान जी के नेतृत्व में और हम लोगों ने जाके एडीएम साहब को ज्ञापन दिया था, जिसमें हमारे वहाँ ग्राम पंचायत नोदा में लगभग 65 बीघा भूमि पर अवैध प्लॉटिंग कट रही है और अभी भी आपके सामने है, पीछे निर्माण कार्य चालू है। तो एडीएम साहब ने, हमने कहा उनसे कि ज़रूरी कार्रवाई कर आप इस निर्माण को, जो कि अवैध है, इसको आप तत्काल प्रभाव से रोकिए। और लगातार इन लोगों द्वारा ग्राम पंचायत से पानी के कनेक्शनों की मांग की जा रही है, जो कि इतनी ज़्यादा ज़मीन पर अगर लगभग 600-700 कनेक्शन होते हैं, जो हमारे सामर्थ्य में नहीं है और हम इन्हें नहीं दे पाएंगे। और आए दिन हमारे गांव का माहौल भी ख़राब हो रहा है। रात को 12-1 बजे तक यूपी HR नंबर की गाड़ियां गांव में दौड़ती रहती हैं, जिससे गांव में भय व्याप्त है। तो द्वारा लोकल लोगों से ज़मीनें लेकर यहाँ की ज़मीनों में अवैध प्लॉटिंग काटी जा रही है और गांव के प्रधान जी पे और अन्य जनप्रतिनिधियों पे मानसिक रूप से दबाव डालने की कोशिश भी कर रहे हैं, पेयजल कनेक्शनों के लिए, बिजली के कनेक्शन के लिए। और रात भर गांव का माहौल ख़राब है। HR गाड़ियाँ, ये गाड़ियाँ गांव में निरंतर घूम रही है रात 12 बजे 1 बजे। हमारी प्रशासन से यही मांग है, इसको जल्द से जल्द ठीक करा जाए, जो इसमें दोषी लोग हैं इनको ऊपर कार्रवाई की जाए। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। रामनगर के ग्राम बसई स्थित USR हिंदू मान समिति द्वारा संचालित दिव्यांग विद्यालय में 9 वर्षीय दिव्यांग बालिका की संदिग्ध मौत से हड़कंप मचा। मृतक बालिका प्रज्ञा जसपुर निवासी मजदूर दंपति की पुत्री थी और हाल ही में उसका स्कूल में प्रवेश करवाया गया था। परिजनों का आरोप है कि बच्ची की तबीयत खराब होने की जानकारी स्कूल प्रबंधन ने समय पर नहीं दी और शनिवार सुबह उन्हें बुलाकर गंभीर हालत की सूचना दी गई, लेकिन स्कूल पहुंचने पर बच्ची मृत अवस्था में मिली। बाद में उसे रामनगर हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद स्कूल प्रबंधन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की बात कही है। मौत के वास्तविक कारणों का पता जांच के बाद ही चल सकेगा। पूछताछ में ये पता चला कि ये जो यहाँ पे हिंदू समिति है बसई में, ठीक है, वहाँ पर इनका इलाज चल रहा है। वहाँ पे सारे मानसिक बच्चे और विकलांग बच्चे का इलाज चलता है। तो वहीं से बच्चे को यहाँ पे रेफ़र किया गया। लेकिन जब इमरजेंसी में आई थी यहाँ पे, तो ये मृत अवस्था में आई थी। जिनका हमने ECG किया, सब कुछ देखा, तो इसमें कोई जान नहीं दिखी हमें। इसके बाद हमने यहाँ पे फिर पुलिस इन्फॉर्मेशन भेजी आगे कार्रवाई के लिए। मजदूरी करते हैं हम तो। अच्छा, क्या बात हुई? कल मैं इसको देखने के लिए गई अपनी लड़की के लिए, तो मैंने कहा ऐसा जुकाम लग रहा है मुझे, और हमने दवाई लगा तो दी इसको, तो मुझे ज़्यादा परेशानी हो रही तो इसको ले जा सकती हूँ। मैंने कहा परेशानी की बात तो है, जब मम्मी हूँ मैं इसकी। अब इसकी रात भर तबीयत ख़राब रहेगी, इन्होंने मुझसे यो नहीं कही कि तबीयत ख़राब है। सुबह जब ये ख़त्म हो गई, जब मैं गई वो ख़त्म पड़ी थी बिल्कुल। मैंने देख तो बता दी मुझे कहाँ लेके जा रही हो, मेरे बच्चे तो ख़त्म हो गई है। उधम सिंह नगर के बाजपुर में ऑपरेशन प्रहार के तहत पुलिस ने जानलेवा हमले के एक आरोपी को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की। आरोपी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त अवैध तमंचा भी बरामद किया गया। पुलिस के अनुसार ग्राम गोबरा निवासी रंजीत कुमार ने शिकायत दर्ज करवाई कि 9 जून को पड़ोसी गोपाल सिंह उर्फ गब्बर ने तमंचे से उस पर फायरिंग कर दी थी और इस दौरान रंजीत बाल बच गया, लेकिन उसके पिता और भतीजा घायल हो गया। घटना के बाद आरोपी फरार हो गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए
एसएसपी के निर्देश पर पुलिस टीम का गठन हुआ। लगातार दबिश मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने आरोपी गोपाल सिंह उर्फ गब्बर को बन्ना खेड़ा के बल्ली बैरियर क्षेत्र से गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त 315 बोर का अवैध तमंचा बरामद हुआ। काशीपुर के रामनगर रोड स्थित रामलीला मैदान में राष्ट्र सेविका समिति उत्तराखंड प्रांत के तत्वाधान में आयोजित 15 दिवसीय तेजस्विता प्रशिक्षण वर्ग का समापन प्रकट समारोह के साथ हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन से हुआ, जिसके बाद प्रशिक्षण प्राप्त सेविकाओं ने योग, प्राणायाम, घोष, दंड संचालन, युद्ध अभ्यास, अन्य शारीरिक गतिविधियों का प्रदर्शन कर अपनी दक्षता दिखाई। इस दौरान शिक्षार्थियों ने सेवा संस्कार संगठन के माध्यम से सशक्त नारी सशक्त राष्ट्र निर्माण के संकल्प को दोहराया। मुख्य वक्ता सुनीता ने कहा कि राष्ट्र सेविका समिति पिछले 90 वर्षों से राष्ट्र निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन पर और सेवा कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। महिलाओं की नेतृत्व क्षमता और सामाजिक भागीदारी को बढ़ाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही डॉक्टर नर्मदा अग्रवाल ने कहा कि सशक्त नारी और सशक्त समाज ही गौरवशाली राष्ट्र की मजबूत नींव है। सेविका समिति का वर्ग इसीलिए होता है कि सभी की सभी युवा वर्ग, युवा शक्ति देश हित के काम में आए और ये प्रशिक्षण का उद्देश्य उसी दिशा में जाने वाला रहता है। उसमें बौद्धिक, मानसिक, शारीरिक दृष्टया व्यक्ति निर्माण करने का प्रयास होता है और अनुभव में ये आता है कि आगे चलकर शाखा में ये सब सेविकाएं तैयार होती है, पर समाज जीवन में जैसे सेवा विषय है या वैचारिक क्षेत्र में भी काम करती है। जीवन की हर दिशा में, हर जगत में जाकर भारत माता के विचारों को प्रस्थापित करना। विश्व रक्तदान दिवस के अवसर पर सेवा चैरिटेबल ब्लड बैंक, IDBI बैंक एवं आध्यात्मिक क्षेत्र संस्थान के सहयोग से एक भव्य स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। शिविर का शुभारंभ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उधम सिंह नगर की सचिव एवं सिविल जज ममता पंत द्वारा किया गया। मुख्य अतिथि ममता पंत ने स्वयं रक्तदान कर समाज को रक्तदान के प्रति प्रेरित किया। शिविर में बड़ी संख्या में लोगों ने उत्साहपूर्वक रक्तदान कर मानव सेवा का संदेश दिया। शिविर के दौरान कुल 32 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया। श्री राम सेवा संस्कृत रामलीला कमेटी को देवांचल सेवा संस्थान के सहयोग से लोहाघाट के रामलीला मैदान में 3 जून से चल रही कुमाऊनी भाषा की श्री राम कथा का शुक्रवार को हवन यज्ञ विशाल भंडारे के साथ समापन हुआ। इस दौरान सैकड़ों की तादाद में श्रद्धालुओं ने भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। रामलीला कमेटी अध्यक्ष जीवन सिंह मेहता ने बताया कि 3 जून से कुमाऊनी भाषा में चल रही श्री राम कथा का हवन यज्ञ भंडारे के साथ समापन किया गया है। मेहता ने कहा कि राम कथा के सफल आयोजन के लिए समस्त सहयोगियों, समस्त जनता को धन्यवाद देते हैं। उन्होंने कहा, आयोजन का मुख्य उद्देश्य अपनी कुमाऊनी भाषा को बढ़ावा देना था। प्रसिद्ध कथावाचक प्रकाश कृष्णा शास्त्री के द्वारा कुमाऊनी भाषा में भक्तों को कथा सुनाई गई। आज और कल मां झूमा के माध्यम से क्षेत्र के नन्हे कलाकार अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। आयोजन यहाँ पर हुआ। आज सुबह यहाँ पर पूजा पाठ और उसके बाद हवन द्वारा कन्या पूजन और उसके बाद व्यास जी के द्वारा सबको आशीर्वचन दिए गए। अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर विशाल भंडारा यहाँ पर चल रहा है। मैं क्षेत्र की सम्मानित मातृशक्ति को, बुजुर्गों को, युवाओं को, सभी राम भक्तों को धन्यवाद दूंगा। सबके जन सहयोग से विशाल भंडारा यहाँ पर हो रहा है। इस बार कमेटी के द्वारा कोई खरीदारी नहीं करनी पड़ी। सभी लोग आटा, घी, तेल, तिल, जौ सारी सामग्री लेकर सारे भक्तों ने पूरा स्टोर हमारा भरा हुआ है और सब भंडारा यहाँ पर चल रहा है। और वहीं रुड़की के मंगलोर से खबर है, जहां मंगलोर में बिजली व्यवस्था सुधारने के लिए LT लाइन के साथ 11,000 kV विद्युत लाइन बिछाने के कार्य का स्थानीय लोगों ने विरोध किया। मोहल्ला किला के निवासियों का कहना है कि आबादी के बीच में हाई वोल्टेज लाइन गुजारना सुरक्षा की दृष्टि से खतरा पैदा कर सकता है। विरोध बढ़ने पर पुलिस और बिजली विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे, लोगों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वे संतुष्ट नहीं हुए। मोहल्ला वासियों ने अपनी आपत्तियां दर्ज करवाते हुए SDO को ज्ञापन सौंपा, कार्य रोकने की मांग की। इस दौरान भाजपा नेता अनीस गौड़
भी मौके पर पहुंचे स्थानीय लोगों का समर्थन करते हुए उनकी चिंताओं के समाधान तक लाइन बिछाने का कार्य रोकने की मांग की। फिलहाल मामले को लेकर क्षेत्र में तनाव की स्थिति बनी हुई है। हम अगर इस चीज से आपत्ति है ना तो इसमें जबरदस्ती कर रहे हैं कि हम लगाएंगे। प्रशासन को आगे करा जा रहा है, हमें डराया जा रहा है, प्रशासन को बुलाया जा रहा है कि हमें इस चीज से सारी आपत्ति है, हमें लगवानी नहीं है, हमें इस चीज से सारी दिक्कतें पारी। तारों में भी आग लगी तो हमारे घर में करंट आता है, सारी योरी ऊपर देख लो, आप लाइन दिखा दो, इस चीज का जिम्मेदार कौन होगा? इसमें कोई ये 12,000 की लाइन खींची जा रही है दवाई फैक्ट्री की वजह से। एक लड़के को परसों पकड़ लिया बिजली ने, इससे पहले इनकी 2 बहन मर चुकी, कोई कहना सुनने वाला नहीं है। हमें जबरदस्ती करे, लाइन खींचे, हमें जबरदस्ती करे, जिम्मेदारी कोई लेने के लिए तैयार नहीं है। जैसे पब्लिक देखी यहाँ विरोध हुआ, मैं रुक गया, रुक कर देखा तो ये लोग ज्यादातर विरोध कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि जहाँ 11,000 पहले नहीं थी वहाँ को 11,000 ले जाना उचित नहीं, क्योंकि 11,000 के प्लास्टिक के तार भी होंगे तो भी पिघल जाएंगे। गर्म होने के बाद में किसी मकान पर कुछ टच होकर चलेंगे तो नुकसान है, उसका माल मतलब जान का अधिकतर नुकसान होता है उसमें। तो ये लोग अधिकतर विरोध करें, जबकि यहाँ 11,000 लाइन नहीं है। जब 11,000 नहीं है तो 11,000 यहाँ जाने ना चाहिए, कानून भी कहता है इस बात। और नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। आईएमए की ऐतिहासिक पासिंग आउट परेड, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ली सलामी, सीएम धामी रहे मौजूद। पहली बार 9 महिला कैडेट्स बनी सैन्य अधिकारी, 515 कैडेट्स पास आउट। स्वर्गीय जसपाल राणा के घर पहुंचे मुख्यमंत्री धामी, पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित कर दी श्रद्धांजलि, शोक संतृप्त परिवार को बनाया ढांढस। प्रभारी मंत्री गणेश जोशी का रुद्रप्रयाग दौरा, केदारनाथ यात्रा व्यवस्थाओं की समीक्षा की, श्रद्धालुओं की सुरक्षा को बताया सर्वोच्च प्राथमिकता। काशीपुर नगर निगम बोर्ड बैठक, 614 करोड़ से अधिक का वार्षिक बजट सर्वसम्मति से पारित, शहर में होंगे रिकॉर्ड विकास कार्य। रामनगर के दिव्यांग विद्यालय में 9 वर्षीय बालिका की संदिग्ध मौत, परिजनों ने स्कूल प्रबंधन पर लापरवाही के लगाए आरोप। यूएसआर इंदु मान समिति करती है संचालन। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।